वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं सपना अंशु के बारे में। क्या सपना के अंदर घमंड आ गया है? क्या इस वजह से वो अंशु की कदर नहीं कर रही है? क्या सपना अंशु की कदर इस वजह से भी नहीं कर रही है कि उसको जलन होने लगी है अंशु से? बहुत सारी चीजें सामने आ रही है, बहुत सारी चीजों पर लोग टोंट कस रहे हैं सपना को। फिलहाल सपना के पास में आई हुई है उनकी भाभी, और अगर आप भाभी को देखेंगे तो आपकी वो गलतफहमी भी दूर हो जाएगी जिसको लोग बोलते थे ना, सपना खुद तो पंछियों की तरह उड़ना चाहती है, खुद ऐसे कपड़े पहनती है, वैसे कपड़े पहनती है। वो चीजें यहाँ क्लियर हो गई है कि उन पर कोई दबाव नहीं है, वो जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन सकती है। और सच मानिए अच्छी भी बहुत लग रही है, क्यूट सी लग रही है ना। तो यहाँ पर भी लोगों ने सपना को, उनकी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया कि देखो लड़की को तो नचा रहे हैं सोशल मीडिया पर, और बहू को ऐसे रखते हैं वैसे रखते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं, जैसा देश वैसा भेष, वही उनके साथ में है। फिलहाल वो जैसे सपना के पास में है तो उनके हिसाब से कपड़े पहन रही है, अपने हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से मॉडर्न कपड़े पहन रही है। ससुराल जाएगी फिर से वैसे ही पहन लेगी। बहुत से लोग होते हैं, हम भी ऐसे ही करते हैं। ससुराल जाते हैं, हमारे भी सिर से चुन्नी नहीं हटती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ऊपर कोई दबाव है या कुछ भी है। हमें वहां जाकर ऐसा ही अच्छा लगता है, इस वजह से ऐसे ही रहते हैं। चलिए बात करते हैं उसके बाद में सपना और अंशु के बारे में। जब से अंशु वाली जो चीजें हुई है ना, सपना को काफी ज्यादा हेट पड़ रहा है। सपना की सिचुएशन किसी को समझ में नहीं आ रही है कि देखिए ये चीज गलत हुई है, माना वहां पर सपना ये चीज समझ नहीं पाई कि अंशु के अकेले की गलती नहीं थी। अगर वो चीजें छुपा रही है हैक वाली, तो उसके पीछे बड़ा रीजन था। शायद सपना को ये उम्मीद थी कि वो बता देगी कि किसने किया है ये सब चीजें, बट उसने नहीं बताया, तो इसलिए सपना को नाराजगी हो रही है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से नाराजगी हो रही है। जैसे उसने अचानक से वीडियो डाल दिया, सपना को नहीं पता था, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपना ने भी तो वीडियो डाली थी ना कि अंशु को मैंने चैनल दे दिया, उसके बाद अंशु ने डाल दी कि मुझे नहीं लिया, तो बात खत्म वहीं पे हो जाती है। लेकिन सपना को इस चीज के लिए इतना ज्यादा हेट क्यों पड़ने लगा कि अंशु ने आपका हमेशा साथ दिया है, आपने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। ठीक है, माना वहां पर सपना ने गलत किया है, हमने भी इस चीज पे कहा था कि यहाँ पर सपना गलती कर रही है कि अंशु पर यकीन नहीं कर रही है। लेकिन सपना की सिचुएशन किसी को समझ में क्यों नहीं आ रही है कि वो अभी किसी सिचुएशन में है। सिर्फ इंसान हंसता हुआ देखकर, मुस्कुराता हुआ देखकर उसको जज करना मुश्किल है कि उसके दिल में क्या चल रहा है। और जब इंसान हर एक से धोखा खाता रहता है ना, इधर से धोखा उधर से धोखा, तो उसको हो जाता है ये चीजें। आपको क्या लगता है सपना अंशु को भूल जाएगी, सब कुछ उसको बिल्कुल छोड़ देगी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा? लेकिन टाइम तो दो। अगर इसी चीज के लिए सपना को इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया, तुमने ये किया तुमने वो किया, तो शायद उनके बीच की जो दूरियां है वो बढ़ जाए। तो इसलिए इतना टॉर्चर ना करो, इतनी बड़ी, ऐसा उसने कुछ गुनाह नहीं कर दिया है। वो परेशान है, परेशानी में इंसान अलग अलग फैसले लेता है, परेशानी में पता ही नहीं कि अपने आप को भी क्या कर लेता है। लेकिन यहाँ इतना ज्यादा हेट देना उस बच्ची को इस चीज के लिए, वो गलत होगा, क्योंकि ये इफेक्ट करेगा उस सपना को भी और अंशु को भी। लोग ये तक कह रहे हैं अपनी बेटी मानती थी, ड्रामे करती थी, और अपनी बेटियों के साथ भी यही करती क्या। तो आप वो एग्जाम्पल देखें ना कि जिस वक्त सपना को अपने घर वालों से नाराजगी थी, उस वक्त उसने क्लियर आके बोली ये चीज कि भाई मैं नाराज हूं अपने घर वालों से, मुझे बुरा लगा मेरे घर वालों की जो चीज है। उस वक्त किसी ने एक बार भी पॉइंट ही नहीं उठाया कि तुमने अपने घर वालों के बारे में ये क्यों बोल दिया। हालांकि हमने तो पॉइंट उस पर उठाया था, लेकिन उस पर कोई पॉइंट उठा क्यों? क्योंकि भाई कुछ लोगों के प्यार नहीं चल रहे थे ना वहां पर, सपना के लिए नेगेटिविटी फैलाने के लिए चीजें चल नहीं रही थी। बट जैसे ही सपना ने सूरज जी के बारे में बोला, जैसे ही ससुराल वालों के लिए बोला, सपना के खिलाफ एकदम हेट आ गया। क्यों? परिवार कुछ नहीं है, सिर्फ ससुराल वाले ही हो जाते हैं शादी के बाद में। कुछ ऐसे ही लोग हैं, कुछ ऐसी ही मेंटलिटी है, कुछ ऐसी ही सोच है, जिनकी वजह से एक बेटी अपने खराब ससुराल को छोड़ते हुए भी सोचती है कि यार मैं छोड़ दूंगी तो समाज क्या कहेगा। मैं तो कहती हूँ समाज की इतनी चिंता करनी ही क्यों? क्यों इतना सोचना कि समाज क्या सोचेगा? अरे अगर तुमको कमेंट नहीं, उसकी वीडियोस पसंद आ रही तो मत देखो भाई, वो क्या जबरदस्ती करने जा रही है?
आप लोगों को क्या चाहिए था कि सपना अपने सास ससुर के साथ में रहे? भाई अलग, अगर वो नहीं रखना चाहते जबरदस्ती पड़ी रहे। अगर उनको रखना होता तो क्या अब तक वो अपनी बेटियों से मिलने ना आते? क्या वो सपना को कहते ना कि तू आ जा? क्या तुमको ये फील नहीं हो रहा कि सपना चाहती थी कि वहां रहना? फिर कहने लगे कि इस बुराई क्यों करी, ये क्यों करी। उस वक्त कहाँ थे आप लोग जब वो अपने घर वालों के खिलाफ खड़ी हुई थी, अपने ससुराल वालों के साथ खड़ी हुई थी? उस वक्त क्यों मुंह नहीं खुल रहा था लोगों का? फिर दूसरी चीजें, ससुराल पक्ष को भी सुनना चाहिए, ये नहीं सुनना चाहिए। ससुराल पक्ष को मंच मिला हुआ है, उनको किसी ने रोका है? पड़ोसियों तक की उनकी आईडी बन गई है, पड़ोसियों तक फेमस हो गए हैं, रिलेटिव फेमस हो गए हैं, तो फिर वो अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि सपना के पास बहुत सारे सबूत है। लोगों को ये तक प्रॉब्लम हो रही है, अरे ये इतनी अच्छी थी तो सबूत क्यों रखती थी? भाई वो कहता ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे हो गए जिनके साथ धोखा हुआ है और वो सबूत रखते हैं, चाहे वो फैमिली वाले हों। और मैं तो कहती हूँ रखो भाई, जितना हो सके रखो। अगर सपना के पास सूरज जी का प्रूफ ना होता ना तो कोई उस पर यकीन नहीं करने वाला था, क्योंकि सपना ने खुद सूरज जी को भगवान बनाया होता दुनिया के सामने। कोई उस पर यकीन नहीं करता, उसके खिलाफ सारे नेगेटिव चीजें आ रही होती। और अगर उसने ये चीजें पोल खोल भी दी, आपको पता है उसके साथ में एक रात पहले क्या चीजें हुई थी जिससे परेशानों को से ये चीजें खोलनी पड़ी? नहीं, इस वजह से ही इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अगर इसने वीडियो बनाई है अपने पति के खिलाफ तो उसको पूजा, उसके लिए श्राद्ध करके क्यों ड्रामा कर रही है, ये नहीं करोगे? आप लोग जज करोगे या हम जज करेंगे उसको इस चीज के लिए कि वो क्या करे क्या नहीं करे? वो उसकी लाइफ है भाई, सोशल मीडिया पर है, ब्लॉगर है, तो इसका मतलब नहीं है कि कंट्रोल कर लिया जाए किसी की लाइफ को। हम नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, आपको हक किसी ने नहीं दिया। उनकी गलतियां हैं, जहां वो गलती करती है हम लोग बोलते हैं कि हाँ यहाँ गलती की है, बट इसका मतलब नहीं है कि मेंटली हरेस टॉर्चर करना शुरू कर दीजिए। सिर्फ एक बात बताइए, ये जो इतना ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, इतना ज्यादा हर चीज में टारगेट किया जा रहा है, अगर उस लड़की को कुछ होता है तो क्या आप जिम्मेदारी लोगे? क्या आपको लगता है कि जो सास ससुर, जब बेटियां छोड़कर आई, पोतियां छोड़कर आई, वो जिम्मेदारी ले लेंगे क्या? चलिए लिखवा के दे दीजिए, या फिर उनके जो वीडियोस बनाते हैं उनके सपोर्ट में, जिनके सपोर्ट में आप लोग बोलते हैं, उनको बोलिएगा कि भाई अगर हम सपना को कुछ होता है तो बेटियों की जिम्मेदारी वो ले लें। बट ऐसा नहीं है। खैर, जिनको हेट देना है वो देगा, जिनको पसंद करना है पसंद कर लेगा, पर मैं इतना ही कहूंगी कि किसी इंसान को इतना भी परेशान ना करो। जब ये चीजें अपने पे आती है ना, टॉर्चर होना, ये चीजें, कि वो अंदर से टूट जाए, ये चीजें गलत है। ठीक है, जहां वो गलत है उन चीजों को बोलो कि यहाँ आपकी गलती है, जहां वो सही है उन चीजों को बोलो यहाँ आप पे सही है। लेकिन डायन बोलना, किसी का घर खा गई, ये चीजें बहुत गंदी है। हर चीजों में वो लड़की गलत नहीं है, हर चीजों में अगर सही भी नहीं है तो हर चीजों में गलत भी नहीं है, बट उसकी सिचुएशन अभी ऐसी है कि उसको एक सहारे की जरूरत है। तो आप अगर सहारा बने तो ज्यादा अच्छा हो, किसी के पीछे बैक में छुरा भोंके ना। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।